छोटा जी हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। तो फील्ड में काम हो रहा, सेल हो रहा, थोड़ा सा प्रोडक्ट इनसाइडर सीरीज के ऊपर भी काम हो रहा, ये वीडियो भी दिखा पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खुद भी देख रहे हैं और लोगों को थोड़ा सा जागरूक भी हो रहा है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के ऊपर। आप नया कस्टम प्रोस्पेक्ट्स का लिस्ट बना पा रहे हैं? वहाँ जो लिखा है C1 to C5। हाँ बना रहे हैं सर। अच्छा ज्यादा अननोन पर्सन पे ज्यादा जा रहे हैं, हाँ दूसरे अपने शहर को छोड़ के दूसरा ग्राम में दूसरे एरिया पे काम हो रहा है। वेरी गुड। बिल्कुल सही बात है। पर वो C1 to C5 जो है वो फॉलो किया, आपने लिस्ट बनाई है पूरी? हाँ लिस्ट बनाई सर, ओके। लिस्ट बनाई, हल्का हल्का काम हो रहा है सर थोड़ा सा। तो आपके अभी तक अनजान लोगों की लिस्ट में कितने नाम जुड़े हैं? पंजाब में तो 140 सर। 140? हाँ 142। 140 तो बहुत अच्छा नंबर है। और इनमें से कितने लोगों को आपने सोचा है कि आप अगले 1 महीने में मिलेंगे इन 140 में से? कितने लोगों से मिलेंगे अगले 1 महीने में? ओ 1 महीने के अंदर में? हाँ मोटा मोटी वही 50। 50। इसका मतलब हुआ कि एक दिन में 2 लोग, है ना? तो अब आप इस तरह प्लानिंग कीजिए कि आपको कल जिन 2 लोगों से मिलना है ना, वो अपॉइंटमेंट आपको आज तय ले करना ले जी, ठीक ठीक। है ना। एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना है। यस सर। देखिए जो डिसिप्लिन, जो अनुशासन का टॉपिक, जो मॉड्यूल, जो चैप्टर अपलोड हुआ है वहां पे अपने समय की को रिस्पेक्ट कैसे करना है ये वहां बताया गया है। यस तो सर। इस बात का, क्योंकि हमारे पास उसमें बताया कि 3 एसेट है, बॉडी, माइंड और टाइम। तो टाइम का उपयोग करना आवश्यक है, टाइम का सदुपयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो टाइम हमको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यस यस। ये कहा जाता है कि समय जो है ना वो सबसे बलवान होता है। यस सर। तो समय का उपयोग ठीक तरीके से करिए, है ना। यस ठीक। सर, थैंक यू। अवधेश जी आप आएंगे? अवधेश आप। सर जी मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज बताएं। और सर जी हम तो आज पहली बार जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। वैसे मैंने कोर्स पूरा देख लिया है। ओके और एक ही दिन में 2 एग्जाम दे दिया। ओके। एक ही दिन में 2 एग्जाम दे दिया। क्योंकि जानकारी नहीं थी ना, तो लेकिन 70% मार्क्स आया दोनों बार और मार्क्स चाहिए था 80%। तो एक चांस मेरे पास और बचा हुआ है। अब तैयारी और करके अब फिर से दीजिए। एक बार जी 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 वही अब फिर से रिवाइज कर रहे हैं सबको और फिर नोट बनाना चालू किए हैं अभी। और आज जूम पर भी पहली मौका मिला है और मैं पिकअप सेंटर होल्डर भी हूँ सर। तो फील्ड में जाने का मौका तो नहीं मिलता है, लेकिन पिकअप सेंटर पर ही जो लोग आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्री चार्ज के बारे में पहले नहीं बताता था, लेकिन अब जानकारी हुआ तो अब बताना चालू किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में मैंने लोगों को। आप कहाँ रहते हैं? न्यूट्री जी बिहार में बाराचकिया, पूर्वी चंपारण। ओके, चलिए अच्छी बात है कि अब आप न्यूट्रिशन के बारे में बात करने लगे हैं। और कोर्स भी आपने देख लिया है, 2 बार एग्जाम भी दे दिया है। लेकिन अब वो गलती नहीं करना। अब एक बार में, अब जो एक बची हुई है उसको पूरा ठीक से आप कोर्स को देख लें, नोट्स बना लें, रिवाइज कर लें, उसके बाद ही एग्जाम। जी जी जरूर जरूर सर। तो इस चीज का हम ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो और किसके पास चले हम? प्रसन्नति जी आप बात करेंगी? नमस्ते सर। नमस्ते। जय पहले आप सुबह का मैं ना, आपको शायद सुबह दिक्कत होती थी, तो आप शायद शाम को आप कर पाएंगी। हाँ, सुबह तो टाइम नहीं हो रहा है, घर के काम होता है, नाश्ता बनाना,
नहीं, तो सब इसीलिए करते हैं। ये शाम का सेशन हाँ। शुरू किया है। ये सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रहेगा अच्छा। शाम को, तो आप अटेंड कर सकते हैं। और मंगलवार, गुरुवार सुबह रहेगा। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ सर। हाँ जी, तो मुझे भी बोलिए। ठीक से हिंदी आता नहीं है। हम्म, फिर भी मैं जो कोर्स कर रहा हूँ वो तो लगभग कर चुका हूँ। तो जो हाइपोथायरायडिज्म, जो हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म, हम्म, सेटा उसको मैं आज करती थी, मैंने कर रही थी। तो उसकी जो 5-10 जो एग्जाम देने के लिए जो क्वेश्चन है वो मैं दिया, लेकिन कुछ 5 नंबर क्वेश्चन के वो तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो मुझे थोड़ा मैंने समझ नहीं आ रहा है उसके। ओके। मैं 2-3 बार कर लेती हूँ तो हो जाएगी। हाँ, तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कर तो लिया हूँ, सोचती हूँ फील्ड के जाने से लोगों को बोल सकती हूँ, तो फिर पूरा नहीं बोल पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा बोलती हूँ तो रुक जाती हूँ। वो तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं हाँ। लगता। तो उसका सॉल्यूशन क्या है प्रसन्नती जी, कि ये जो अंदर की जो झिझक है ना, ये डर है, उसको बाहर निकालना है ना। और उसके लिए क्या है, सम्राट सर एक बात कहते हैं हमेशा कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए आईने के सामने, मिरर के सामने थोड़ा स्वयं से ही बात कीजिए, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरी बात, बाहर जाके जब आप बात करें तो बिल्कुल घबराइए मत। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई अपने को फांसी पे नहीं लटकाने वाला है ना। लोगों के पास जब हम जाएंगे, बात करेंगे, धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सॉल्यूशन तभी आता है जब हम बात करना शुरू करेंगे। तो अगर हम डर के बैठे रहेंगे तो फिर नहीं होगा, है ना? आप ये मत डरिए कि मैं गलत बोल रही हूँ या क्या बोल रही हूँ। शुरू शुरू में आपको जो जैसा लग रहा है वैसा शुरू करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करना। फिर आप कोर्स देख के नोट्स भी बनाइए, आपका इम्प्रूवमेंट होने लगेगा धीरे धीरे। ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। हाँ, एक तो आप आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप जब जाएंगे ना, पहला 10-15 कस्टमर मुश्किल होगा, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप पूरा प्रोफेशनल हो जाएंगे। ये सबको होता है। बिल्कुल सही थैंक बात यू सर। को होता है। तो इसमें कोई हमको न डरने की जरूरत है, न शर्म आने की जरूरत है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम बेचने के लिए किसी के यहाँ जा रहे हैं तो ये अच्छा काम। बेचना बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, बहुत सम्मानजनक है, क्योंकि हम एक्चुअली बेच नहीं रहे हैं। जो आपको कोर्स में बताया कि हम दूसरों को खरीदने में मदद कर रहे हैं, वो हमारा रोल है। क्योंकि जरूरत सबको है, पर लोगों को पता नहीं है कि उनको जरूरत है। तो वो वाली बात है ना। चलिए, धन्यवाद। आइए उमेश चंद्र जी, आपका कोई प्रश्न है? सर जानना चाह रहे हैं, एक बार 25% एग्जाम दिए, उसमें 58% आया था, तो एक बार का परीक्षा हो गया सर कि फुल? हाँ, एक बार का कंप्लीट हो गया। देखिए क्या एक है, बार का हो गया? एग्जाम जो है ना वो 60 मिनट का है, और एक बार शुरू होने के बाद रुकेगा नहीं। जी सर। तो 25% आया था, उसमें 58% लिख करके सॉरी बोल दिया सर। अब आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अभी आपके पास 2 मौके और बचे हुए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, फिर एग्जाम दीजिएगा। जी सर, ठीक सर। वो जरूरी है बहुत, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के एग्जाम देने का अर्थ नहीं रहेगा। हाँ, आइए आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रणाम सर। सर एग्जाम जो हुआ वो तो हम दे दिए थे और 90% आया था, लेकिन वो जो फॉर्म फिल करना था उसमें फोटो मांग रहा था, तो मेरे पास अच्छा कोई फोटो नहीं था उस समय,
तो हम फिलअप नहीं किए, तो हम बाद में वो फॉर्म फिल कर सकते हैं उसी स्कोर पर, या फिर से एग्जाम देना होगा? नहीं एग्जाम नहीं देना होगा, लेकिन वो एनएसडीसी का फॉर्म है, वो हमारा फॉर्म नहीं है, तो आपको अच्छा एनएसडीसी अच्छा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप अगर फॉर्म नहीं फिलअप किया तो। अच्छा, तो बाद में अभी करेंगे तो होगा ना? हाँ हाँ, और अच्छा एग्जाम नहीं देना, आपको 90% मिल गया, कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छे स्कोर है। हाँ, थैंक यू। हाँ, तो आप एनएसडीसी फॉर्म फिलअप कीजिए, नहीं तो एनएसडीसी फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको। ओके सर, हाँ उसको आज कर देंगे सर, आज या कल सवेरे तक। ठीक, थैंक यू। ओके, तो ये 90% आपको मिला, अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं फील्ड में करने के लिए? ये तो सिर्फ एक ही स्टेप है बस, इसके बाद आपको बहुत मीलों की जर्नी क्रॉस करनी है, तो आपको आपको क्या लग रहा है, आप कैसे प्लान कर रहे हैं अभी? हाँ अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, म्यूट हो गए आप गलती से, अनम्यूट कर लीजिए जी। ये सर प्लान तो है कि समय निकालना होगा सवेरे, और बॉडी स्कैनर भी है मेरे पास, और एक रिपोर्ट इस तरह का, ये हमको पुराना एक रिपोर्ट मिला था कहीं से बहुत पहले का, तो इसको सोच रहे हैं इसी का आधार पर एक कार्ड बनवा के और लोगों से मिलना शुरू करना है। अभी तक मिल नहीं पा रहे थे लोग से, नहीं क्योंकि जी अब तो आपके पास, जैसे सम्राट ने कहा, 90% नंबर भी आ गए हैं, आप पास भी हो गए हैं अच्छे से, आपको सब पता भी पड़ गया। लेकिन एक चीज जरूर करिए कि एक बार आपने नोट्स बनाए हैं जब पहली बार आपने कोर्स देखा था तब? हाँ सर, पूरा तो नहीं लेकिन बहुत हद तक बना है सर, फिर से देखना होगा, कोर्स देखना होगा सर, आ गया मान, और एक ठीक बार है। वो जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको भी रिवाइज कर लीजिए, यस सर, हाँ है ना, वो कर लीजिए। ओके सर। आइए राखी जी, आप आइए, आपका कोई प्रश्न है? JRCM सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो आज एग्जाम दिया था हमने परसों, कल सॉरी, तो एग्जाम में पास तो हो गए, 86% आए हैं, पर जो फॉर्म फिलअप किया उसमें फोटो तो ऐसा कुछ मांगा नहीं है सर वहाँ पे। तो वहाँ फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। एनएसडीसी फॉर्म में आपका फोटो आईडी लगेगा? नहीं, फोटो आईडी लगेगा, फोटो नहीं लगेगा। फोटो नहीं मांगा वहाँ? फोटो नहीं मांगेंगे, आपको आपका आधार कार्ड सिर्फ अपलोड करना पड़ेगा जी। बाकी कोई। आपने फिलअप किया एनएसडीसी का फॉर्म? हाँ सर, पूरा हो गया। ठीक है, ठीक, ओके, बस। हाँ सर, वो फोटो भी अपलोड करने के लिए मांग रहा था। फोटो मतलब आपको आईडी कार्ड का फोटो, आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है? अच्छा, आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है। हाँ, फोटो नहीं मांग रहा सर, आधार नंबर मांग रहा है वो। नहीं फोटो भी है, अपलोड करना है वो। हाँ, गैलरी से जाके सर्च वर्च करके पूछता देखना है। पड़ा था। हाँ। अच्छा, उसको देख, ठीक है जी सर। हाँ, तो आपको जो है वो आइडेंटिटी के लिए कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा तो आधार कार्ड अपलोड करना, आपका फोटो नहीं मांगने वाले हैं। जी सर, आधार अपलोड है वो, आधार नंबर। हाँ, आधार नंबर दे दिया ना आपने, बस चलेगा, कोई प्रॉब्लम। तो सर मैंने ये कोर्स देखा सर, इसका रिजल्ट भी अच्छा है, मैंने न्यूज़ व्यू का देखा था, तो मैंने दिया भी सर। एक 14 साल की लड़की है, उसको कंटिन्यू 3 महीने कराया, तो उसका चश्मे का नंबर भी कम हुआ है सर। और तो अभी आपको जो 86% आया, तो अभी आपका प्लान क्या है नेक्स्ट एक साल के लिए? आप इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? सर उसको कंटिन्यू और रिवीजन करना है सर, और जो जहाँ भी थोड़ी गलतियां हो रही हैं उनको सुधार के अच्छे से लोगों को सर बताने में थोड़ी सी जो दिक्कत हो रही है तो आप अभी बाहर जाके मीटिंग कर पा रही हैं? हाँ सर। बहुत अच्छी बात। कहाँ रहती हैं आप? सर भोपाल में हूँ सर मैं। अच्छा, भोपाल में, प्रॉपर भोपाल में ही रहती हैं? जी सर। तो भोपाल में तो बहुत बड़ा बिजनेस संभव है करना। जी सर, मैं यहीं से हूँ, मैं वीरांगना में भी गई थी, पर कुछ वजह से कुछ अभी बाहर हो गई हूँ सर, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ सर। ओके, नहीं तो वो तो आप दोबारा आ सकती हैं वीरांगना क्लब में। जी सर। और भोपाल में तो और 1-2 वीरांगना क्लब के सदस्य ऑलरेडी हैं। सर भोपाल में ही है। हाँ, अलका गंगवार जी हैं वहाँ पे। जी भोपाल में ही है। लक्ष्मी मैम भी भोपाल में ही है सर। मैडम भी भोपाल में ही हैं, और
एसपी सिंह साहब हैं। हाँ सर, वो सब यहीं पे है सर, सब कांटेक्ट में है सर। चलिए अच्छी बात है। जी तो सर। लेकिन भोपाल में अवसर बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे सरकारी ऑफिसेस हैं, वहाँ कार्यालय हैं, तो वहाँ काम करने वाले लोगों के पास पैसा भी है, समझ भी है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में। आपको सिर्फ जाके बात करनी है। जी सर। है ना? तो वो जो पूरा, आप कौन से एरिया में रहती हैं भोपाल में? सर मैं सोनागिरी में रहती हूँ, सोनागिरी कल्पना नगर। हाँ, तो अब आपको जो जितना ये एरिया है पूरा सर। हाँ, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स और इस तरफ वाला एरिया है, वहाँ पे आप जा सकती हैं, वल्लभ भवन के पास में और उन सब एरियाज में, और बहुत कुछ अच्छा बिजनेस संभव है ना? जी काम करिए उसमें। जी सर। आइए रामचंद्र जी, आप आइए। सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी सर मेरे को एक प्रॉब्लम आ रहा है सर, जो मैं देखता हूँ और जो सुनता हूँ मेरे दिमाग में सर कम बैठ रहा है सर। जब मैं आंसर पे जाता हूँ तो वहाँ कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसके लिए कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे करूँ। और एग्जाम एक बार दिया 60% आया, फिर हिम्मत नहीं ले रहा है कि हम उसको जाके फिर कोशिश करें। तो अपन बेसिक्स से बात करते हैं। आपने कोर्स वैसे पूरा देख लिया है? एक बार तो पूरा देख लिया, दोबारा देख रहा हूँ सर, लेकिन थोड़ा मैं हमारा लाइन जो है ड्राइवरी लाइन है, मैं थोड़ा इससे ज्यादा व्यस्त हूँ। अभी गाड़ी मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं गाड़ी को साइड में किया तो मीटिंग अटेंड करता रहा हूँ। मेरे को अभी जाना है 80 किलोमीटर, लेकिन अब हमको अटेंड करके तब निकलना, तो थोड़ा हमको समय भी प्रॉब्लम है। लेकिन कोर्स तो ऐसा बीच बीच में जब टाइम मिलता है तो देखता हूँ। सबसे बढ़िया बात क्या है रामचंद्र जी, कि आप इतनी मेहनत करने के बाद, इस तरह के प्रोफेशन में होने के बाद भी आपकी इच्छा है ये करने की, और आप आपका कमिटमेंट दिखा रहे हैं, ये काबिले तारीफ बात है। अब सवाल कि स्वाभाविक है, आपकी लाइन थोड़ी अलग है, और लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप भी इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। आप इस तरह सोचिए कि आपके पास तो मौका है नए नए लोगों से मिलने का, और बहुत सारे अनजान लोग आपको सफर में मिलते होंगे। और अगर यूजुअली आप एक ही रूट पे अगर चलाते हैं ट्रक, तो वहाँ तो बहुत सारे जो बीच में ढाबे होते हैं जहाँ आप खाने के लिए रुकते हैं, या पेट्रोल पंप होते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपके कुछ ना कुछ रिश्ते बन जाते होंगे। और उनको अगर आप ये विश्वास दिला पाए कि भाई भले ही आप एज ए ड्राइवर काम करें, लेकिन आपने सीखा है इस फील्ड के बारे में, और आप लोगों को बता पाएंगे, तो काफी अच्छा बिजनेस हो सकता है। हाँ, आपको थोड़ी मेहनत दूसरे लोगों से हो सकता है ज्यादा करनी पड़े, क्योंकि आपका जो रोजमर्रा का काम है वो अलग है, आपके पास समय कम रहेगा, यूजुअली आप घर से दूर ज्यादा रहते होंगे, तो आपको अनजान लोगों पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना? चलिए आइए सीताराम जी। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं रामचंद्र जी? एक मिनट, मैंने आपको म्यूट कर दिया था, मैं दोबारा अनम्यूट, दोबारा आप स्वयं को अनम्यूट कर लें। जी बोले। सर मैं तो हैदराबाद में हूँ, लेकिन Okay. मेरे गाड़ी पे ऐसा 6 से 7 हजार का सामान ऑलरेडी हमेशा मैं रखता हूँ। और हैदराबाद में जो यहाँ का लोकल होगा, जितना दुकान नहीं देखा होगा उससे ज्यादा मैं दुकान देख लिया हूँ। और मेरे को सब कुछ अच्छा लग रहा है, व्यवसाय भी करने में अच्छा लग रहा है। मैं अभी डायमंड क्लब करता हूँ, गाड़ी पे रह के डायमंड क्लब कर रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। लेकिन तो आपका आपका जो ड्यूटी है वो हैदराबाद के आसपास ही रहता है, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता आपको? मेरे को रेगुलर जो है 80 किलोमीटर जाना, 80 किलोमीटर आना, वो भी नाइट, डे में नहीं। डे में नो एंट्री। हाँ, तो आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, बस इतना ही जाना है और आना है। इतना ही जाना। बढ़िया, अच्छी बात है। सो अच्छा है, इसको आप शुरू रखिए जो आप अभी कर रहे हैं, और कंप्लीट कर लीजिए एक बार वापस, और फिर एग्जाम दीजिए, आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। सीताराम जी, आप पाएंगे
हाँ सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को। जी सर, जयसम सर, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। बोलिए सीताराम जी। जी सर, मैं थोड़ा सा लेट में जुड़ा सर। मेरा एक सवाल है सर आपसे। जी एक्चुअली सर, स्पॉटिफाई में जितना वीडियो अपलोड डाउनलोड हुआ था सर, वो चल नहीं रहा है। और मैं भी सर पेपर दिया सर, तो 3 बार मैं भी फेल हो चुका, और इसका लिंक चाहिए सर जी। ठीक है, तो दो आपकी दिक्कतें हैं। एक, आप कह रहे हैं आपका कोर्स नहीं चल रहा है। तो जैसा अभी सम्राट सर ने थोड़ी समय पहले बताया था, जब आप एग्जाम देने वाले मॉड्यूल पे जाते हैं, कोर्स पे जाते हैं, तो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के वो बाहर है। इसलिए अब अगर आपको वापस कोर्स देखने के लिए जाना है तो ऑल कोर्सेस में जाइए। ऊपर जो आपको सबसे ऊपर विंडो दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको आपके द्वारा ज्वाइन किए हुए सारे कोर्सेज नजर आएंगे। उसमें आप एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स को चुनिए, तो आप कोर्स वापस देख पाएंगे। कोर्स वापस देखने के लिए आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। ये करने के बाद भी आपको जरूरत महसूस हो तो यहाँ पे आप चैट में आप आपका मोबाइल नंबर और नाम डाल सकते हैं। आपको एक्सपेडिफाई टीम से कल कोई फोन कर लेगा। जी सर, जी सर। पेपर देने के लिए सर वो लिंक चाहिए सर जी। ये पेपर देने के लिए भी जो लिंक है ना, अगर आपने तीनों इंस्टॉलमेंट भर दिए हैं तो वो लिंक तो हो आपके गया सर, पास, 3। हाँ, तो आपके पास वो लिंक ऑलरेडी, लिंक नहीं आने वाला है। ऑल कोर्सेज में आपको एग्जाम वाला ऑप्शन नजर आएगा, वो क्लिक करेंगे तो आप एग्जाम दे पाएंगे। मैं एग्जाम दिया हूँ सर, एक्चुअली 3 बार फेल हो चुका, तो फिर नया सिरे से ये करना है सर। हाँ, तो अब आपको पहले 295 रुपए पे करने पड़ेंगे, उसके 2 दिन बाद आप एग्जाम फिर से दे पाएंगे। 3 अटेम्प्ट और मिलेंगे आपको। तो इस बार लेकिन आप जल्दी जी मत जी कीजिए, एग्जाम देने की तैयारी पूरी कर लीजिए ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, है ना। जी सर। तो इसका लिंक सर, जिसमें हम पैसा जमा कर पाए सर, वो लिंक नहीं है वो मेरे लिंक पास। यहाँ पे अभी दे देंगे। नरेंद्र गायत्री, यू कैन पोस्ट द लिंक फॉर हाँ, चैट में 295। है लिंक, नहीं तो आपका नंबर डाल दीजिए, वो लोग कॉल करके आपको बता देंगे कैसे करना। है ना। चलिए, ओके। सुशांत जी, आपका वीडियो बंद है इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। आप वीडियो शुरू करने की परिस्थिति में हैं? सुशांता कुमार मेहर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोले। सर मैं तो 2 हफ्ता के अंदर हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, तो ज्वाइन किया हुआ। तो ये पहली बार जब नोटिफिकेशन में देखने को मिला तो मैं अभी ज्वाइन कर लिया। तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं कुछ क्लासेस में मिस कर दिया हूँ। तो वो जो वीडियो मॉड्यूल्स जो कुछ है, मैं तो न्यूट्रीचार्ज का किड्स है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और एक है न्यूट्रीचार्ज व्यू, तीनों का ऑलरेडी वीडियो नहीं थोड़ी नहीं नहीं, मैंने जो देख आप चुका हूँ। बात कर रहे हैं ना वो अलग कोर्स है। उस कोर्स का नाम है न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट इनसाइडर सीरीज। वो एक जी अलग सर। कोर्स है जो आपको फ्री में दिया गया है, एडवांस न्यूट्रिशन जी सर। कोर्स के साथ, एएनसीसी के साथ फ्री सर में आपको। तो सर। आपको जो एग्जाम होने वाली है वो एएनसीसी पे होने वाली है। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स से ही प्रश्न आएंगे। न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट इनसाइडर सीरीज से कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो जी सर। एग्जाम के लिए आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। वो आपको न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट सेल करने में आपको मदद मिलेगी, इसके लिए वो वीडियो बनाए गए हैं। जी सर। तो मुझे कैसे अटेंड करना पड़ेगा ये कोर्स? वो एनसीसी प्रोग्राम हाँ, में क्या? एएनसीसी कोर्स में ही आपको ऑल कोर्सेज में, आपने वैसे भी एग्जाम तो आप कह ही रहे हैं कि आप निकल लिए। आपको प्रैक्टिस एक बार करनी पड़ेगी और नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जी दिक्कत सर। क्या हो रही है कि लोग सही तरीके से तैयारी नहीं कर रहे, और उसके कारण एग्जाम को पास करने में, वैसे तो अभी कम से कम 1000 से ज्यादा लोग हैं जो एग्जाम पास कर चुके हैं। लेकिन सर। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो एक तो मन से डर निकाल दीजिए, ठीक से तैयारी कीजिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर दीजिए एग्जाम, आप पास होंगे। चलिए,
तो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। नसीम अहमद जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताएंगे। जी सर, JRCM सर नमस्ते। बोलें सर, थोड़ा बॉडी स्कैनर के बारे में सर मालूम कर रहे थे। हाँ, उससे संबंधित प्रश्न के जवाब मैं यहाँ इस सेशन में नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि ये सेशन सिर्फ एनसीसी के हिसाब से कर रहे हैं। तो अगर आपका प्रश्न ये है कि बॉडी स्कैनर कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, तो उसका जवाब मैं अलग से दूंगा आपको, या कोई भी न्यूट्रीचार्ज की टीम मेंबर्स आपको देंगे। अभी तक जहाँ से हम मंगवाते हैं उन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है बॉडी स्कैनर, और इसके लिए अब तक आने में समय लगेगा, है ना। पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम में से जितने लोगों के पास बॉडी स्कैनर है या बाकी टूल्स हम यूज कर रहे हैं, हम कोर्स को देख के उसको उपयोग करेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप लोगों को लगता होगा कि रोज ही रोज हम एक ही बात कहते हैं आपसे, तो आप कई बार आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या हो जाएगा कोर्स देखने से। तो कोर्स देखने से ना, जो सफलता के 3 फार्मूला जो वहां बताया गया है, जिसमें कि 3 विशिष्ट बातें हैं, नियत, काबिलियत और सही क्रियत। सही क्रियत यानी राइट एक्शन। तो जब तक ये सब समझ के हम इस दिशा में काम नहीं करेंगे ना, तब तक हमको रेगुलरली बिजनेस करने में दिक्कत आएगी। तो ये स्टेप्स को समझना, सीखना और फिर उपयोग में लाना बहुत जरूरी है। हम में से मैक्सिमम लोग एक एस्पेक्ट तो कर लेते हैं कि कोर्स देख लेते हैं, लेकिन ना नोट्स बनाते हैं ना रिवीजन करते हैं, और दोनों बातें जरूरी है ना। तो चलिए, अब आज ऑलमोस्ट 7:58 होने आ गए हैं, और कोई प्रश्न अगर नहीं है तो हम सेशन को समाप्त कर सकते हैं। सर टाइमिंग का थोड़ा सा पूछ रहा था। जी बोलें। जी सर, अभी जैसे हम 11 बजे से 11 बजे तक हम काम करते हैं, जहाँ हम सिलाई का काम है हमारा। तो हम जो हमारे यहाँ लोग हैं, तो उनसे हम टाइमिंग कैसे लें? वो फिर वो बोलते हैं कि सुबह हो या दोपहर हो या कब हो, तो फिर उस पर हमारा नहीं जाना हो पाता। तो उसके लिए सर थोड़ा सा कैसे करना चाहिए सर? देखिए, अपॉइंटमेंट्स हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2 तरह के लोग हमारे यहाँ सब हैं। एक जो फुल टाइम कर रहे हैं और जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, राइट। तो पार्ट टाइम जो RCM बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें ये थोड़ी सी चैलेंज जरूर आएगा जी। समय कम रहेगा आपके पास, लेकिन जितना है उसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए, एक सिंपल सी बात ध्यान रखिए कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं फुल टाइम और उसके अलावा ये बिजनेस कर रहे हैं, तो भी दिन में 3 व्यक्तियों से मिलने का तो उद्देश्य बना के रखिए जी। 3 लोगों से हमें रेगुलरली मिलना ही, उस चीज के ऊपर जरूर काम करें। और बाकी तो सब अपने आप होगा। धीरे धीरे जो सीखा हुआ है उसको अगर हम बात करना शुरू करेंगे, शुरू में हो सकता है 1-2 जगह हमसे कुछ गलतियां हो, पर हम अपनी ही गलतियों से सीख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ हर प्रकार के प्रश्न जो आपको बिजनेस करने में जो भी दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा आपको, है ना। नहीं सर, यही पूछ रहा था, जैसे अब हम किसी के पास भी जाते हैं तो सुबह सुबह हम जाते हैं, तो सुबह सुबह या तो वो बोलते हैं कि भाई अभी सुबह सुबह का टाइम है, और दोपहर वगैरह में लोगों को ना, लोगों से अपॉइंटमेंट लेके जाना है, बिना बताए नहीं जाना है। वो प्रोफेशनलिज्म नहीं लगता है। बिना बताए किसी के पास जाते हैं ना अपन, तो अपन उसको क्या बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि मुझे अपने भी समय की इतनी चिंता नहीं है और आपके भी समय की चिंता नहीं है। तो वैसा नहीं करना चाहिए, हमें अपॉइंटमेंट लेके फिर जाना चाहिए, है ना। ठीक है सर, और बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 8 बज गए हैं, सेशन आज के लिए यहीं हम समाप्त करते हैं। ठीक है, परसों सुबह हम 7 बजे मिलेंगे, रविवार को। जी सर। JRCM सर।